आज क्या कमाल का दिन है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, सब लोग एक दूसरे से मुस्कुरा के मिल रहे हैं, इतना बढ़िया दिन है, चिड़िया चहचहा रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कल जैसा पुराना दिन नहीं है, एक नया दिन है, फ्रेश डे। वाह Yeah, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे नो डैड। a new start to our wonderful life. हाँ? और मैं तो कहता हूँ यार, सीधी सिंपल सी बात है, तुम खुशियों को गले लगाओगे तो ये तो खुशियां हमें गले लगाएंगी ना। Yeah. हमारे घर में कैसे आएंगी खुशियां? Yes, absolutely correct. क्यों मम्मा? खुशी आ रही है तो हाथ फैला के उन्हें पकड़ लेना चाहिए। सिर्फ पकड़ लेना चाहिए। मम्मा अभी चलिए नीचे, सारे मेहमान आ गए, सबको जाके विश करना। चलिए गिरा। बेटा सुनो ना, जब आशीर्वाद देने का टाइम आएगा तो बुला लेना, मन नहीं हो रहा है। डैड कम ऑन यार, बुड्ढो जैसी बातें मत करो यार, आप जवान हो अभी, कम ऑन बी योरसेल्फ, करो उठो। मामा जी, मामी जी, आप लोग मेरे लिए भी नहीं आएंगे? कि क्या ये टेढ़ी उंगली सीधी उंगली घी भी, ये क्या मुहावरे कहावतें बन रही, मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रही है। मैं बताती हूँ। कल है ना, मैंने सीधी उंगली से घी निकालने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं निकला। जैसे ही मैंने उंगली टेढ़ी की, घी बराबर से निकला, और अब मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या बोल रही यार, उंगली टेढ़ी की दर्द पेट में हो रहा था, ये क्या कुछ भी बोल रही हो। ओए शॉर्टी, बॉडी की सारी नर्व्स ना एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, कनेक्टेड। कहीं का दर्द कहीं चला जाता है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है सैमी, इतना अजीब सा फील हो रहा है, घबराहट सी हो रही है, लगता है मैं बीमार पड़ने वाली हूँ, तबीयत खराब हो रही है मेरी, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है सैमी। शिशिक क्या हुआ, पेट में दर्द हो रहा है, सर में क्या हुआ? नहीं उंगली, हाँ पेट में दर्द हो रहा है मेरे। सैमी जल्द से जल्द मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। हाँ तुम कौन से हॉस्पिटल में? वही वाला जहाँ पे शरीन अपना चेकअप करवाने गई थी, वो हॉस्पिटल सबसे बेस्ट है, वो वाला। वो सिटी। हाँ तो तुम प्लीज जल्दी करो, टेंशन मत लो। हॉस्पिटल जाके डॉक्टर रोशनी से मिलूंगी, सैमी के सामने उसके मुंह से सच्चाई उगलवाऊंगी, तब सैमी को समझ आएगा कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ इसे। शर्लिन का सच सामने आएगा, तभी ये मेरी हेल्प करेगा। सोने पे सुहागा करती हूँ ना, डॉक्टर रोशनी को यहाँ भी उठा के ले आते हूँ, सबके सामने सच से पर्दा उठ जाएगा। मुझे तो लगा था कि आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं। मामी जी, आपको पता है ना, बचपन से लेके आज तक लोग क्या कहते थे कि कृतिका अपनी मम्मी से ज्यादा अपनी प्यारी सी मामी पे गई है। उनका प्यार माँ बेटी से तो कहीं ज्यादा है। कहने के लिए तो हूँ मैं उनकी बेटी, लेकिन मॉम जैसे तो आप भी हैं, उनसे कम तो है नहीं। मामा जी, आप कहने के लिए आप मेरे मामा जी हैं, पर आपने मेरी जिंदगी में मेरे डैड की कमी पूरी की है तो मेरे पापा जैसे ही ना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज मेरे डैड मेरे साथ मेरी शादी में, मेरे वरमाला से लेके मेरे फेरों तक मेरे साथ रहे। तो मॉम, डैड, आपकी बेटी आपसे आज रिक्वेस्ट कर रही है, उसके साथ उसकी शादी में आके उसे अपना आशीर्वाद दीजिए, प्लीज प्लीज। बेटा तुझे नहीं, बेटा तुझे प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है, तू तो जान है हमारी। राखी जी, बहुत प्यारी लग रही है। क्या बात है, तुमने तो बड़ी आसानी से पढ़ा लिया ना। हम इम्प्रेस्ड। पढ़ा लिया, ऊपर से डायलॉग मार रही थी। राखी मम्मा की बेटी हूँ और हम भाइयों की बहन। You are the world's best brothers and I love the both of you। पता है आपको? ये आइडिया भी तो मुझसे ही आएगा ना। जी नहीं, इनको बस क्रेडिट चाहिए। Excuse me। अरे? आपका नहीं था, प्रीता भाभी का था। क्या बात कर रही है? ऐसा कैसे? एक्चुअली भाभी ने मुझसे कहा कि कितनी प्यारे लग रही है। तुझसे कुछ कहना था। तुझे पता है ना कि आज चूड़े की रस्म में राखी माँ और महेश पापा थोड़े उदास लग रहे थे। वो अभी भी काफी उदास है और जाहिर सी बात है, उदास तो होंगे ही। लेकिन ना मैंने ऋषभ जी और करण दोनों को भेजा है उनके पास, ताकि वो उनसे कुछ बात करें, उनको आप मूड थोड़ा लाइट करने की कोशिश करें और वो शादी में आए और खुशी खुशी आए। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर तू जाएगी ना और जाकर कस कर महेश पापा को गले लगा लेगी और उन दोनों से बात करने की कोशिश करेगी, तो उनका मूड खुद ब खुद अच्छा हो जाए। तुझे देखते ही तुझसे इतना प्यार जो करते हैं। फॉर श्योर भाभी, मैं डेफिनेटली जाऊंगी। हैंस प्रूव्ड, प्रीता भाभी कभी गलत नहीं होती। मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ,
जी आयुष्मान खुश रहो, बैठ जाओ। अब हम वर वृक्ष की पूजा आरंभ करने जा रहे हैं, तब तक कन्या को बुला लीजिए। मॉम, भाई भाभी कहाँ है? आती हूँ। प्रीता, जाके कृतिका को ले आओ। लो आ गए सब। कदम लूथरा की द बेस्ट वाइफ। कृतिका ने सब बता दिया मुझे, कैसे तुमने उसे भेजकर मॉम डैड को कन्विंस किया। गॉड। जानकी, सृष्टि कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहीं देखा तूने उसे? हाँ पंजे, मैं भी उसी को देख रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई है। तो फोन करके पता करना कहाँ रह गई है। हाँ मैं फोन करती हूँ। सृष्टि थोड़ा आराम से, तुम्हारी तबीयत खराब है। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर रोशनी है क्या? मैम, डॉक्टर रोशनी यहाँ की हाउस हॉस्पिटल डॉक्टर नहीं है, बट आपका लक अच्छा है, वो अभी बस आने ही वाली है। कोई और अवेलेबल डॉक्टर है? इनके पेट में दर्द हो रहा है, किसी को भी बुला दीजिए प्लीज। हाँ, आप डॉक्टर रोहन से मिल सकते हैं, वो अभी अवेलेबल है। नहीं नहीं नहीं, मुझे वो मैटरनिटी वाली डॉक्टर से ही मिलना है, डॉक्टर रोशनी से। ओह, तो कह दीजिए अपने हस्बैंड से, डॉक्टर रोशनी जच्चे बच्चे वाली डॉक्टर है, शायद इन्हें नहीं पता। क्या क्या मैटरनिटी क्या बोल रहे हो? हाँ, डॉक्टर रोशनी मैटरनिटी डॉक्टर है। चक्कर आ रही है मुझे, बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। Excuse me, excuse me. Oh my God. सृष्टि, तुम ठीक हो? यार समीर, तुम्हें ना मुझसे बातें मत करो, ठीक है? मुझसे बातें करने नहीं हो रही है। अरे किसका फोन है, बताओ तो सही। हेलो जानकी आंटी, समीर बोल रहा हूँ। समीर तू, तेरे पास सृष्टि का फोन कैसे आया? जानकी आंटी, हम दोनों साथ में डॉक्टर के पास आए हैं, मैटरनिटी डॉक्टर। सृष्टि प्रेग्नेंट है। हाँ? हेलो मेरा हेलो 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 हेलो। पहले वधू वर को वरमाला पहनाएगी, फिर वर वधू को। अब आप दोनों अपना स्थान ग्रहण कीजिए। क्या हुआ, बात हुई उससे? कहाँ है वो? हाँ जी, वो सृष्टि हो। वैसे तो बहन जी 9 महीने लगते हैं, पर ना कभी कभी जल्दी भी हो जाता है। क्या बोल रही है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ बात कर। वो लॉन में बाहर हवा खाने गई है, अभी आ रही होगी। हाँ, कह रही थी आप चलो मैं आती हूँ। हो सकता है मैंने ही फोन पर कुछ गलत सुन लिया हो। समीर था फोन पर, मैंने तो वही सुना है जो उसने कहा था। हाय रब्बा, क्या सृष्टि और समीर? सैमी, किसका फोन था? दिखाओ।
जानकी आंटी का फोन था, पूछ रही थी कि हम दोनों कहाँ पर है, तो मैंने बता दिया कि हम। सृष्टि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? क्या? मेरा डॉक्टर रोशनी? डॉक्टर सृष्टि मैंने तुमसे कुछ पूछा है। डॉक्टर रोशनी? सृष्टि मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब दो, उसका फादर कौन है? मैं बताऊंगी तुम यकीन नहीं करोगे। करूंगा यकीन। पृथ्वी, पृथ्वी। अरे यार, तुम रुक क्यों गए? चलो ना, इतना टाइम नहीं है अपने पास। इतना शॉक क्यों रिएक्ट कर रहे हो? सबने तुम्हारी इतनी बेइज्जती की है, यहाँ पर क्यों आई हो मायरा? तुम्हें बर्बाद करने आई हूँ क्योंकि तुमने मुझे बर्बाद किया है शर्लिन। तुमने ऑलरेडी मुझे बर्बाद कर दिया। तुमने मेरे बच्चे को मार। शर्लिन, मायरा, किसी को भी नहीं पता कि तुम यहाँ पर हो। कल मैं तुम्हारी जान भी ले लूं ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। शर्लिन, सबको पता है कि तुम्हें सुसाइड करने का बहुत शौक है। तुम्हें याद है जब तुम करण के पीछे पागल थे और तुमने वो फेक सुसाइड किया था? सुसाइड नोट पे लिखा था, वो सुसाइड नोट मेरे पास है। मैं जानती हूँ कि तुम जैसी लड़कियां अपने आप को फंसाने के लिए कुछ भी कर सकती हो, इसलिए वो सुसाइड नोट मैंने अपने पास रखा था। शर्लिन, वो फेक सुसाइड नोट था जो तुमने मुझसे लिखवाया था। उसके बाद वो मैंने अपने पास रख लिया था, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम जैसी लड़की अपनी जान ले भी सकती हो, किसी की जान ले भी सकती है। आज देखना वो सुसाइड नोट मेरे कितने काम आएगा। माहिरा, तुम मुझसे जो कराना चाहती हो ना, मैं नहीं करना चाहती। इस घर के लोग बहुत अच्छे हैं। वो तुम्हारी करण से शादी कराने के लिए रेडी थे जब उन्हें पता चला कि करण प्रीता से नाराज है। सब बहुत खुश थे। वो तब भी खुश थे जब मेरे साथ धोखा हुआ था शर्लिन। जब मेरी जगह धोखे से प्रीता बैठ गई थी, उसने शादी कर ली करण से, तब भी तो खुश थे ना वो। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है और सबसे ज्यादा गलत मेरे साथ तुम दोनों ने किया है। अपने आप को बचाने के लिए मुझे घर से बाहर फेंक दिया ना। जो तुमने मेरे साथ किया ना, ठीक वही मैं तुम दोनों के साथ करूंगी, उसी तरह घर से बाहर फेंकूंगी।